निरंकुशवाद का विरोध है और लोकतंत्र के प्रति अगाध आस्था है। 1947 में उन्होंने दिल्ली के एशियाई सम्मेलन के उद्घाटन में कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो रोग है, सबसे बड़ा पाप है वह फासिस्टवाद है। वे विभाजित भारत के प्रधानमंत्री बने और तटस्थ देशों के नेता बने। 1957 में चाओ एन लाई भारत आए। 28 नवंबर को सीमा विवाद पर उन्होंने बात की। मतभेदों को उन्होंने पंचशील की भावना से निपटाने का आश्वासन देकर भारत के इस शांतिप्रिय प्रधानमंत्री को धोखा दिया। चाओ एन लाई जब भारत को छोड़ करके नेहरू से मिलने के बाद चीन गए तो 1962 में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर यह आक्रमण एक आघात था नेहरू के लिए, असह्य वेदना थी और उनके राजनीतिक चिंतन, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर एक धब्बे की तरह उसको माना जा सकता है। उन्होंने अपने अंतिम वसीयत में भारतीय संस्कृति की प्रेरणाओं को छूते हुए कुछ वाक्य लिखे। उन्होंने लिखा कि जब मैं मरूं तो मेरा क्या हो। उन्होंने लिखा कि मैं मरूं तो मेरी कुछ अस्थियों को गंगा की धारा में, अविरल धारा में डाल दिया जाए। उनकी इस इच्छा, उन्होंने लिखा कि मेरी इस इच्छा के पीछे मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता गया। मैं मौसम की तरह बदलने के साथ साथ इनके बदलते हुए रंग रूप को देखा है। कई बार गंगा के बदलते हुए रूप को मैंने देखा। कई बार मुझे याद आई कि उस इतिहास की, उन परंपराओं की, उन पौराणिक गाथाओं की, जो उन गीतों की, उन कहानियों को, उन ऋषियों के ऋचाओं की कई युगों के साथ, उन ऋषियों की ऋचाओं की जो जिसका प्रवाह गंगा के तट पर हुआ। उन युगों की याद मुझसे गंगा और यमुना जोड़ती है, जिन जुड़ाव को मैं हमेशा महसूस करता था। मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियां गंगा की धारा में घुल मिल जाएं ताकि भारत के एक प्रवाह में, रचना प्रवाह में, सांस्कृतिक प्रभाव के साथ मेरा मिलन हो जाए। मैंने नेहरू ने आगे लिखा, मैंने कभी भी भारत की पुरानी मान्यताओं, रीतियों और रस्मों को स्वीकार नहीं किया। मैंने उन रीतियों और रस्मों को तोड़ने का काम किया। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे, रीतियों को तोड़ दे, परंपराओं को तोड़ दे और धार्मिक मान्यताओं को तोड़ दे, जिसके कारण से भारत जकड़ा रहा और उस जकड़न को मैं हमेशा महसूस करता रहा। जवाहरलाल नेहरू का जो राजनीतिक विचार है वह अद्भुत है। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक विचार साहसिक तन्मयता का प्रतीक है। वह दायरों में बंद करके नहीं है, वह एक महान नेता के रूप में उभरते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में कठोर अनुशासन था। वे अपने जीवन को बांध करके नहीं देखना चाहते, संकीर्ण मान्यताओं में नहीं देखना चाहते। अर्थात जवाहरलाल नेहरू एक उदारवादी चिंतन के प्रतीक थे। उन्होंने भारत के बहुत सांस्कृतिक स्वरूप को समझने का प्रयास किया और बहुसांस्कृतिक स्वरूप को एकजुट रखने के लिए उन्होंने अपने उदारवादी मान्यताओं को आगे बढ़ाया। उनका व्यक्तित्व ही अमूल्य एक अपूर्व धरोहर है, जिस धरोहर को आगे दे करके भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ। उनमें निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। दुनिया में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो युद्ध और संघर्ष में अपनी संपूर्ण ऊंचाई के साथ दिखाई पड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी इसी प्रकार के आदमी थे। उन्होंने स्वयं एक बार कहा था कि जब मैं युद्ध में चलता हूं तो मैं जीवित अनुभव करता हूं और जब मैं शांति में रहता हूं तो मैं अपने को मृत समझता हूं। ऐसा मालूम होता है कि जब युद्ध में मेरी नाड़ियों में जोर से खून दौड़ रहा है और समझौते के वक्त जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो मैं बेजान सा महसूस करता हूं। इसका मतलब कि नेहरू ने संकट मैनेजमेंट या संकट मैनेजमेंट में उनको महारत हासिल थी। वे संघर्ष के दिनों में, संकट के समय में अपने राजनीतिक कौशल का प्रयोग करने में वे चूकते नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोकप्रिय नेता स्वर्गीय दिगाल ने महान राजनीतिज्ञ, महान जनतांत्रिक तथा सामाजिक प्रगति और शांति की दिशा में लगा हुआ महानतम पुरुष बताया, जिनमें योद्धा की तरह साहस था और समस्याओं को सुलझाने की अभूतपूर्व क्षमता थी। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक चिंतन फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में उभरता है। जवाहरलाल नेहरू
साम्राज्यवाद के विरोधी थे और फांसीवाद संबंधी विचारधाराओं को घृणा के भाव से देखते थे। उनके लिए साम्राज्यवाद एक शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को शोषण का एक प्रतीक बताया। उन्होंने देखा कि विभिन्न तौर पर ब्रिटिश राजनीतिक या ब्रिटिश सत्ता भारत का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करता रहा। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत की दर्द भरी कहानी है। उस कहानी का अनुभव मैं हमेशा करता हूं। वह कहानी हमें पीड़ा देती है, वह कहानी हमें दर्द देती है। 10 फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स में साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में नेहरू ने शोषण की दर्द भरी कहानी को बताया था और भारत के उन पीड़ा को समझाने का प्रयास दुनिया को किया था। उन्होंने तीव्रतम आलोचना करते हुए, साम्राज्यवाद की तीव्रतम आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी ताकत से तजुर्बा हो चुका है। साम्राज्यवाद का मतलब हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए हमें उस तहरीक में दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो। यदि